हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डाउट नट जेईई हिंदी मीडियम चैनल, जो कि बन चुका है हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय चैनल। जी हाँ बच्चों, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? फटाफट से आ जाइए यार, सभी की सभी बच्चे, और पढ़ना शुरू करेंगे यार। कैसे हो बच्चों आप लोग? यस बच्चों, फटाफट से आ जाइए, फटाफट से। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं कहानी को, है ना। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको गुरुत्व के अधीन गति करा दिया था। गुरुत्व के अधीन गति पर सवाल भी कर रहे थे, तो क्यों ना आज कुछ अच्छे सवाल कर लिए जाए। कितने बच्चे तैयार हैं? फटाफट से बता दीजिए। और हाँ, सेशन को शेयर कर दो दबा के। सेशन को शेयर तो करो यार, लाइक कर दो यार फटाफट से। और हाँ, कमेंट नहीं किया तो कमेंट करते जाइए। और हाँ, अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, ठीक है। चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, बच्चे आई थिंक आ ही चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट ये है बेटा जी, डाउट नट यानी कि हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंडिपेंडेंस सेल। मतलब ये कि 15 अगस्त आने वाली है, आपको भी पता है। इस आज़ादी के महोत्सव पर, पावन पर्व पर, डाउटनट पर कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हो, कोई भी कोर्स अगर आप लेते हो, तो भैया 50% का ऑफ है। क्या कह रहा हूं? 50% का डिस्काउंट है। आप कोई भी कोर्स खरीद लो। सर मुझे तो आरंभ बैच चाहिए, मुझे तो जेईई 2024 के लिए आरंभ 2.0 बैच चाहिए, जो कि आपकी स्क्रीन के नीचे भी लिखा आ रहा होगा। आरंभ बैच 2.0 ज्वाइन करने के लिए अभी कॉल करें, ले लो भाई, सीधा 50% का ऑफ दे देंगे। लेकिन याद रहे बच्चों, ये जो ऑफर है ये 13 अगस्त तक है, और आज हो गई है 12 अगस्त। कितने तक है? 13, यानी कि आज खरीद सकते हो, या लास्ट कल और है, बस। क्लियर है बच्चों? तो इसके लिए आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्रीडम। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फ्रीडम का मतलब क्या है, हिंदी मतलब बताओ फटाफट से। देखते कितने बच्चे एक्टिव हैं, फटाफट से लिख दो। मैं देख रहा हूं यार कमेंट्स में, फ्रीडम का मतलब लिख दो फटाफट से, ठीक है। चलो फटाफट से लिख दो बच्चों, यस। और हाँ, ये जो ऑफर है ये 3000 से ऊपर तक के कोर्सेज के लिए ही वैलिड है। चलिए अब सवाल करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं साइड में हट रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सवाल पढ़िए और सवाल को करिए। थोड़ा सा साइड में जा रहा हूं, सवाल कर लो। पहला सवाल है और मुझे आंसर बताइए। आज हम करने वाले हैं बढ़िया बढ़िया सवाल, सरल रेखा में गति के ऊपर। तो सवाल आपके सामने है, सवाल को सॉल्व करिए। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं। हाँ बच्चों, कर लो भाई। देखिए सवाल क्या है, मैं पढ़ देता हूँ सवाल, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं भाई। सुन लो कहानी को, समय बर्बाद नहीं करेंगे। या करो, चलो आंसर बताओ, मैं आंसर देखना चाहता हूँ, सभी बच्चों का आंसर देखूंगा। हाँ, मैं साइड में खड़ा हूँ, है ना, यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ से दिख रहा है ये सवाल दिख रहा है, ऑप्शंस दिख रहे हैं क्या सभी बच्चों को? ठीक है ना। तो देखिए, एक संबंध है t बराबर √x+3। एक संबंध है t बराबर √x+3 एक गतिशील कण की स्थिति को व्यक्त करता है, जहां x मीटर में और t सेकंड में है। वह स्थिति क्या होगी जब वेग 0 हो? जल्दी भाई, जल्दी यार। देखिए बैठे मत रहना, मैं पहले ही कह देता हूँ। अगर तुम लोग यहाँ पर बैठने आए हो, या तुम लोग शक्ल देख रहे हो ना मेरी, मेरे भाई मत देखना, पहले ही कह देता हूँ। अगर आप लोग सच में पढ़ने आए हो, तो जो सवाल मैं आज आपको करने के लिए दे रहा हूं, अभी मेरे आंखों के सामने उसको करिए और मुझे आंसर बताइए। कुछ बच्चों का आंसर आने भी लग गया, कुछ के ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, कुछ का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, कुछ का 3 आ रहा है, कुछ का ऑप्शन नंबर 4 भी आ रहा है। मतलब तुम लोग सारे बच्चों में
ही एक यूनिटी नहीं है। सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से आंसर दे रहे हैं। अरे यार एक आंसर आएगा ना यार, इस क्वेश्चन का तो एक ही आंसर होगा। चलिए मैं करता हूँ इस सवाल को, ध्यान से सुनना। सवाल क्या है? संबंध हल नंबर पहला क्या है? ये हल नंबर पहला, t बराबर रूट एक्स प्लस 3, t बराबर रूट एक्स प्लस 3 एक गतिशील कण की स्थिति को व्यक्त करता है जहां x मीटर में और t सेकंड में है। वह स्थिति क्या होगी जब वेग, हमसे x का मान पूछा है कि यार स्थिति क्या होगी, पर कब? जब वेग शून्य हो मेरे बच्चे, जब वेग शून्य हो मेरे बच्चे। बोल। अच्छा एक काम करते हैं, 3 को इधर ले आओ, तो रूट एक्स बराबर t-3। क्या मैंने कोई पाप किया? हाँ ना का जवाब देना। क्योंकि मुझे अगर वेग निकालना है ना, वेग, तो वेग के लिए मुझे dx/dt करना पड़ेगा, स्थिति में परिवर्तन करना पड़ेगा। और स्थिति में परिवर्तन के लिए पहले स्थिति का फलन तो हो, x का फलन तो हो समय के रूप में, वर्ग कर दो। क्या कर दो? वर्ग कर दो बेटा। सही किया मैंने। आओ, तो ये हो जाएगा x बराबर, अब या तो इसका ऐसे ही रहने दो, या अगर आप खोलना चाहो तो खोल भी सकते हो। a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे, माइनस 2ab, सही है। dx/dt निकालना है, t स्क्वायर का करोगे 2t, 9 का करोगे 0, इसका करोगे -6t का, 6t का करोगे तो 6 और t का 1 हो जाएगा। तो वेग आ गया आपके पास 2t - 6। हमारे पास वेग आ गया। हमें स्थिति ज्ञात करनी है कब? जब वेग शून्य हो। तो पहले वेग को शून्य के बराबर करो, रखो, बोला है सवाल में रखो। तो भैया 2t - 6 बराबर 0, तो 2t बराबर 6, तो t बराबर 3 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड। ये समय वो समय है जब वेग शून्य है। तो इसी समय को उठाकर डायरेक्ट काहे नहीं डाल देते यहाँ पर, तो स्थिति आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर डालते x बराबर 3 का स्क्वायर, वैसे डायरेक्ट ही आ रहा है, 3 का 3 - 3, वो तो x वैल्यू 0 आ रही है डायरेक्ट, पर मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ ताकि वो दिमाग में कुछ रहे ना, है ना। 3 का स्क्वायर, ये +9 -6 × 3। अब देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9 + 9 -6 × 18, 18 खत्म हो गया। स्थिति क्या आई? शून्य। यानी कि जब कण का वेग शून्य होता है तब कण की स्थिति भी शून्य होती है। अर्थात उत्तर में जो जाएगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर 4। पहला सवाल समझ में आया? एक बार हाथ खड़ा कर दो। मजा आया? तो प्रश्न नंबर 2 पर लेके चलूंगा आपको, और मैं क्या सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग सॉल्व करोगे प्रश्न नंबर 2। सभी बच्चे प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे, साइड में हट जाऊं क्या, या कर लोगे? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, 2 मिनट का, इससे ज्यादा समय दूंगा नहीं। सॉल्व करिए सभी बच्चे। एक स्थिर कार 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तक एक समान त्वरण से चलती है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी
हाँ बोलो बोलो, चले अब मैं सुनिए सवाल सुनिए, आप लोगों के आंसर्स नहीं आए। एक स्थिर कार यानी कि प्रारंभिक वेग 0। देखिए जो डेटा दे सकते हैं हम पहले वो डेटा सॉल्व करेंगे, है ना। एक स्थिर कार 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। पहले तो इस 144 को निकालो, हमको वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग 0 है, और प्रारंभिक वेग 0 से वो 144 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो गया 144 इंटू 5/18। 6 से काटते हैं, 6 12 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 बचे 24, तो 6 चौके 24, 3 से काटोगे 8 16 8 3 24, 8 पंजे 40, सही है ना 40। तो v आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि एक कार थी जिसका प्रारंभिक वेग 0 था, स्थिर अवस्था से उठी थी, और वो इतना वेग प्राप्त कर लेती है मात्र और मात्र 20 सेकंड में। नहीं समझे आप? कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। और t बराबर 0 से चली होगी तक समरूप त्वरण से त्वरित होती है। त्वरण नियत है, ऐसा कुछ दे रखा है, हमसे पूछा है तय की गई दूरी बताओ। एक बात बताओ, अगर मैं v बराबर u प्लस 80 रखूं तो v बराबर u प्लस 80 करके तो मुझे त्वरण मिल जाएगा, और फिर s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से s मिल जाएगा, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से ये मिल जाएगा। मामला सेट है। सुनो, v कितना है 40, प्रारंभिक वेग कितना 0, त्वरण तो a ही है, कितने समय में 20 सेकंड में किया, तो भैया 40 बराबर 20 से a आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण। कितने बच्चे राजी हैं? त्वरण आ गया। देखो इसमें त्वरण दिया नहीं था, उन्होंने बोला है सवाल में कि एक समान, या यूं बोल दीजिए कि समरूप त्वरण से त्वरित होती है। तो आपको पहले त्वरण तो निकालना पड़ेगा ना भाई। त्वरण कितना है, समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? त्वरण आ गया। अब v स्क्वायर, अंतिम वेग कितना 40 का स्क्वायर, प्रारंभिक 0, 2 इंटू a कितना 2 s, 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 बराबर 4 इंटू एस, एस बराबर कितना आ जाएगा 16 से बटे 4, 1600 बटे 4, तो एस आ गया आपके पास 400 मीटर। मेरे बच्चे, कितने बच्चे तैयार हैं? हाँ या ना का इतने बच्चे नोट कर ले, मतलब इतने क्या, सभी बच्चे नोट कर ले इस सवाल को। कितने बच्चों को ये बात, सभी बच्चे नोट कर ले इस सवाल को। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ ना का जवाब दे दो सभी बच्चे फटाफट से, सभी बच्चे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं सभी बच्चे। यस, प्रश्न नंबर 3 बहुत प्यारा सवाल है। मैं साइड में हट रहा हूँ, इस सवाल को सॉल्व करिए। मैं साइड में हट रहा हूँ, इस सवाल को सॉल्व करिए। करो भाई। यस, मीनार के शीर्ष से ऊपर की ओर u वेग से फेंका गया एक पत्थर धरातल पर 3u वेग से पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई बता दो। ज्यादा कुछ नहीं भैया, मीनार की ऊंचाई बता दो भैया। यस, मैं इस सवाल को करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं, अच्छा ये सवाल समझ में तो आ गया ना आप लोगों को? पहले बताओ ये वाला सवाल समझ में तो आ गया ना? अरे बोलो यार। ठीक, अच्छा आप यहां से भी निकाल सकते थे बेटा, इस वाली समीकरण से भी आंसर आ सकता था। u का मान 0 रखते तो ये तो पूरा 0 हो जाता, a का मान 2 था तो ये 2 से ये 2 कट जाता, तो s कितना आया t स्क्वायर, t कितना 20, 20 का स्क्वायर 400, s बराबर 400 डायरेक्ट आ जाता। खैर खैर, यस ये सवाल कर रहे हैं हम। सभी बच्चे सवाल करिए। ओ भाई सभी बच्चे इस सवाल को करेंगे।
ये भी बढ़िया सवाल है मेरे पास, तो बढ़िया सवाल लाए हूँ आज तो। हल नंबर 3, सभी बच्चे सवाल करेंगे, सभी। चलो सुनिए, सवाल मैं करवा देता हूँ, आप लोग रहने दीजिए। सवाल यह है कि भैया मीनार के शीर्ष से ऊपर की ओर, बहुत सिंपल सवाल होते हैं, है ना। ये है धरातल, ये है धरातल, और ई है हमारी मीनार। क्या है ये? मीनार। क्या है ये? मीनार, है ना। यहां से शीर्ष से ऊपर की ओर यू वेग से, ऊपर की ओर यू वेग से फेंका गया है, और यह धरातल पर जब आता है तो यह 3u वेग से आता है, 3u वेग से आता है। अच्छा, g का मान तो नेगेटिव है, नीचे की तरफ चिन्ह परिपाटी की अगर हम बात करें तो g तो नेगेटिव लेंगे। अब सुनो, यहां पर जाकर अधिकतम वेग 0 हो गया होगा। मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई है h, जो हमें कैलकुलेट करनी है। मुझे अंतिम वेग पता है, मुझे प्रारंभिक वेग पता है, v² बराबर u² माइनस 2gh लगाता हूं। अंतिम वेग है v, 3u का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग है u का स्क्वायर। मैं हालांकि -3u लिखता, लेकिन वर्ग करता तो एक ही बात है, क्योंकि मेरे को चिन्ह परिपाटी लेनी पड़ती है हर वो चीज जिसकी डायरेक्शन नीचे है। चलो ऐसे ही ले लो तुम तो। और u का वेग ऊपर है प्लस में, तो हमने प्लस u ही रखा है, -2g। h कितना है? h विस्थापन यहां था, यहां आया तो -kh। बस सॉल्व हो गया बेटा। ये आ जाएगा 9u² बराबर u² प्लस 2gh। ये इधर आ जाएगा 8u² बराबर 2gh, तो 4u² बराबर gh, तो h बराबर 4u² बाई h बराबर 4u² बाय जी। ऑप्शन में ढूंढो सभी बच्चे। h बराबर 4u² बाय जी, h बराबर 4u² बाय जी। क्लियर है? 3 सवाल करवाए मैंने, और ये मान लो कि मजा आ गया होगा, मजा आ गया। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, इसमें ले लो समय भले ही आप 3 मिनट 4 मिनट, लेकिन यार मैं ना आंसर यही सुनना चाहता हूं कि गुरुजी हो गया। सवाल को ध्यान से करेंगे। मैं साइड में फिर से हट रहा हूं ताकि आप सवाल पूरा देख सको और सॉल्व कर सको। बात नहीं करना। देखिए बच्चों, बात नहीं करोगे, अगर आप लोग बात करोगे ना तो आपको सवालों में मजा नहीं आएगा आज की क्लास में। और आज की क्लास में फिर कह रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है, क्योंकि आज की क्लास में मैं सवाल करवा रहा हूं। तो सुनिए, बैठिए और एंजॉय करिए चीजों का। मैं ही करवा देता हूं भाई। एक वस्तु h मीटर ऊंची, चलो ले लो, अभी तो 2-3 मिनट का प्रॉमिस किया था, लेकिन 3 मिनट नहीं हुए, अभी 1 ही मिनट हुआ है। ले लो, चलो 2 मिनट और ले लो, है ना। एक वस्तु कैपिटल H मीटर ऊंची मीनार से मुक्त रूप से गिराई जाती है। इसका जमीन तक पहुंचने में t सेकंड का समय लगता है।
वस्तु मुक्त रूप से गिरने के t/2 सेकंड पश्चात कहाँ होगी? कॉमन सेंस तो यही बोलता है ना सर, ऑप्शन नंबर 1 टिक कर दे। कॉमन सेंस तो यही बोलता है ना, जो हमारा दिल कहता है ना, दिल तो यही कहता है कि गुरुजी पहला ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। जब पूरी h ऊंचाई को t सेकंड में नाप ले रहा है तो आधी ऊंचाई को या t/2 सेकंड में आधे समय में आधी ऊंचाई नाप लेगा। अरे मेरे बच्चे, ये नियत वेग से गति थोड़ी ना कर रही है, यहाँ तो त्वरण है ना, हर सेकंड वेग में परिवर्तन होगा इसके। तो सोच के देखना, कॉमन सेंस लगा के देखना। करो भाई, चलो मैं ही करवा देता हूँ, ध्यान से सुनोगे तसल्ली से, या चलो और 1 मिनट ले लो फटाफट से, और 1 मिनट ले लो। आपको पता है, ऐसा सवाल मैंने पिछली क्लास में करवाया है, कल की ही क्लास में ऐसा सवाल करवाया है, बस थोड़ा सा डेटा इधर उधर था। ऐसा ही सवाल कल की क्लास में करवाया, और जो बच्चे मेरी क्लास में रेगुलर है ना, वो कर लेंगे इस सवाल को। सवाल ये है, सुनना ध्यान से, ये धरातल है, ठीक है। मीनार बना दूं क्या? मीनार? गुरुजी जब आप मीनार बनाते हो ना तो ऐसा मिस्त्री जैसा लगते हो, क्योंकि बहुत अच्छी मीनार बनाते हो आप, है ना। तो गुरुजी आप मिस्त्री तो नहीं थे पहले के जन्म में, नालायक। सुन ले, क्लियर है? बोलो। एक वस्तु h मीटर, एक वस्तु h मीटर ऊंची मीनार से मुक्त रूप से गिराई जाती है। आ जाओ भैया, मुक्त रूप से गिराने का मतलब है प्रारंभिक वेग 0 है और वो जमीन पर आती है। बेटा जमीन पर किसी ना किसी वेग v से आएगी। हाँ गुरुजी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, बोला है कि ये पूरी की पूरी h ऊंचाई को t समय में नाप देता है। आइए थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट करते हैं। -h बराबर u कितना 0, कितने समय में? t समय में नाप देता है, -12 g/t²। ये तो पूरी चीज 0 हो गई। -h बराबर -12 g/t², माइनस से माइनस गया, h बराबर 12 g/t²। बोलो बात समझ में आई? अच्छा जी, अब सुनो, तो एक बात बता बेटा, ये तो हो गया, ये रिजल्ट आया, ये रख लो, काम आएगा। सवाल में ये है क्या वस्तु जब मुक्त रूप से गिरती है ना, गिरने के t/2 सेकंड, t सेकंड में यहां पहुंच जाती है, तो आधे सेकंड में यानी कि t/2 सेकंड में वस्तु तेरी कहां रहेगी? कहीं रास्ते में होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं बीच में होगी, गलत बात। मैं ये कह रहा हूं कहीं रास्ते में होगी। उस समय कुछ ना कुछ वेग चल रहा होगा। वस्तु ने कितनी दूरी तय कर ली होगी? सर h1 दूरी तो तय कर ही ली होगी, मान लेते हैं, या स्मॉल h दूरी तय कर ली होगी।
तो जब स्मॉल h दूरी तय कर ली होगी तो उसके लिए लगाते हैं, तो -h, प्रारंभिक वेग तो अभी भी 0 है, समय अब t/2 लूंगा, क्यों? क्योंकि ये t/2 समय में ही तो इसने h स्मॉल h दूरी तय करी, -12 g t/2 का स्क्वायर, तो माइनस ये चीज तो पूरी 0, -h बराबर -12 g t²/4, माइनस से माइनस गया, h बराबर कितना आएगा, 1/4 तो है ही है, ½ g t², और ½ g t² की वैल्यू कितनी है, कैपिटल H। ये क्या है, ये कैपिटल H। तो स्मॉल h बराबर 1/4, 1/4, तो h बराबर h/4। अब सुनो, बच्चा ऐसे आंसर देता है, तुरंत आंसर दे देता है h/4। बच्चा कुछ नहीं देखता, जैसे ही उसको h/4 दिखा उसने टिक मार दिया h/4। नालायक, सुन पढ़ पूरा ऑप्शन, धरातल से h/4 है, जबकि तूने जो ये h/4 निकाला ये ऊपर से h/4 निकाला है, समझ लेना। अगर ऊपर से h/4 है तो नीचे से धरातल से h - h/4 एंड दैट इज 3h/4। आंसर जाएगा धरातल से 3h/4, धरातल से 3h/4। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ना तो 1 करेक्ट है ना 2। देखो कैसे फंसाते हैं, पहले तुम्हें यहां फंसाया, यहां नहीं फंसे तो यहां फंसाने की कोशिश करी, यहां नहीं फंसे तो आंसर सही दोगे। और ज्यादातर बच्चे तो इन दोनों ऑप्शनों में ही फंस जाते हैं। हाँ मैं जानता हूं फंस जाते हैं। बोलो सवाल समझ में आया, मजा आया? तो चलो प्रश्न नंबर 5 भाभी कर लो। सर आज तो तगड़े सवाल लाए हो आप, कर ले बेटा कर ले। फिर ये भी लाया हूं, ओए होए 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 होए, प्रश्न नंबर 6 सवाल, ठीक है, ओए होए होए ये भी लाया हूं। अब इसके बाद तो नहीं करवाऊंगा, ये जेईई मेन का सवाल है, ठीक है। चलो 7 सवाल है, पहले 5वां सवाल करते हैं, जितने हो जाएंगे उतना करते हैं। फिर से साइड में हट जाऊं क्या? हटो 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 गुरुजी, हमें करने दो। लो भाई, स्मॉल h ऊंचाई से गिराई गई एक वस्तु t1 समय में जमीन तक पहुंचती है, तो पहली आधी ऊंचाई तय करने में लगा समय। सेम ऐसा ही सवाल है, सेम ऐसा ही सवाल है। कर लो, अब तो कर लो भाई, अब तो कर लो, 2 मिनट का समय ले लो, 2 मिनट का समय ले लो भाई। कर लो भाई कर लो, टाइम ले लो आराम से सभी बच्चे। या प्लीज़ बच्चों बातें मत करिए यार, बहुत सारे बच्चे हैं जो बातें कर रहे हैं। बात क्यों कर रहे हो? क्या ये बातों वाली क्लास है? पूछ रहा हूँ, क्या ये बातों वाली क्लास है? नहीं है ना, तो फिर बात क्यों कर रहे हो भाई? तो फिर बात क्यों कर रहे हो भाई? देखो सेम, ये धरातल है, ये कोई h ऊंचाई होगी। h ऊंचाई से जब मैं किसी वस्तु को गिराता हूं, सुन ले, जब h ऊंचाई से किसी वस्तु को मैं गिराता हूं तो वो t1 समय में यहां पहुंच जाती है। t1 समय में उसने बोला है कि आधी दूरी, यानी कि जब ये मध्य में पहुंचेगा, यानी कि यहां से भी h/2 तो यहां से भी h/2,
जहाँ यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ वेग होगा, यहाँ पहुँचने के लिए मान लेते हैं टी डैश समय लगा, तो वो टी डैश बता दो। अब सुन, पहले पूरे के लिए करते हैं। माइनस एच बराबर, यू तो ज़ीरो है, छोड़ा गया है, प्रारंभिक वेग ज़ीरो है, यू समय लगा t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, ये तो ख़त्म कर दो मामला, माइनस से माइनस उड़ा दो, h बराबर हाफ जी t1 स्क्वायर रख लो, थोड़ा सा काम आ जाए तो देखते हैं। अब क्या करें, इसके लिए करते हैं। दूरी कितनी तय करी, माइनस एच बाई टू, यू समय, यू तो ज़ीरो है, समय मान लेते हैं t2 लगा, माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर, ये तो पूरा ज़ीरो है, माइनस एच बाई टू बराबर माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर, ये मामला भी सेट है। तो h बाई टू बराबर हाफ जी t2 स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात, 2h बाई जी, एक काम करते हैं, मुझे क्या निकालना है, h की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। h बराबर हाफ जी t1 स्क्वायर है, तो h की वैल्यू को डाल दो, हाफ यानी कि ये तो 4 हो जाएगा, जी t1 स्क्वायर बराबर हाफ जी t2 स्क्वायर, जी से जी गया, t2 स्क्वायर बराबर t1 स्क्वायर बाई टू, तो t2 बराबर t1 बाय रूट टू, t1 बाय रूट टू, t2 बराबर है t2 बराबर t1 बाय रूट टू है, t1 बराबर मत कर देना, ये नहीं है, ये ऑप्शन है, t2 की वैल्यू आई है t1 बाय रूट टू। कर लिया, हो गया सवाल, लो इसमें क्या था सर, बढ़िया सवाल था, कर लिया, ख़त्म हो गया मामला। अरे हाँ ना तो बोल दो भाई। देखिए बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बात बताना चाहता हूँ, है ना, सुन लो कहानी क्या है। देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो बातें कर रहे हैं। मैं उन सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि बच्चों आप लोग बातें मत करिए, आपके दो चार शरारती तत्वों के बात करने से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है भाई। क्यों? मजा आता है, क्यों मजा आता है। और ये वो बच्चे हैं जिनको खुद को नहीं पढ़ना या आशिकीबाजी करने आते हैं। आज मैं आपकी कमेंट्स पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, आपने नोटिस किया ये चीज़? क्योंकि आज मैं पढ़ाने के मूड में हूँ, मैं देखूंगा ही नहीं। क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है भाई? मैं देखूंगा ही नहीं आज। प्लीज बच्चों पढ़ लो, पढ़ने आते हो पढ़ लो। रोज के रोज वही दो चार शरारती तत्व है जो बात करने आते। मैं हालांकि तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूँ, लेकिन मैं आज रिप्लाई नहीं दूंगा एक भी बच्चे का। कारण रिप्लाई देता हूँ फिर यार वो बातें चीतों में समय पूरा खराब हो जाएगा। अच्छा है आज पढ़ाऊंगा, सवाल लेके आया हूँ, सवाल पढ़ाऊंगा, जिस मकसद से आया हूँ वो मकसद पूरा करके जाऊंगा आज मैं। अगला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, कोशिश करिएगा सवाल को करने पर। बहुत ही सिंपल सवाल है। विभिन्न द्रव्यमानों M1, M2 और M3 के तीन पिंड एक बिंदु O से विरामावस्था से तीन विभिन्न घर्षण रहित पथों पर गिराए जाते हैं। धरातल पर पहुंचने पर तीनों की चालों का अनुपात। भाई द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करती, आंसर है ऑप्शन नंबर 3। खत्म, 1:1:1। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2GH करोगे, वही सेम कहानी है। या v बराबर u प्लस AT करोगे या u माइनस GT करोगे। खैर अगला सवाल करवाना जरूरी है। अगला सवाल करिए सभी बच्चे। किसी कण का प्रारंभिक वेग इतना है, त्वरण इतना है, 10 सेकंड के पश्चात। ये सवाल बेटा जी आपके जेई मेन यानी कि AI में आया था, AI में आया था। अब मैं उसको AI नहीं लिख रहा क्योंकि बच्चे AI नहीं समझते होंगे, पर मैं उसको जेई मेंस लिख रहा हूँ क्योंकि जेई मेंस तो समझते हैं, है ना। जेई मेंस और आई थिंक 2007 का था AI, पर कुछ ऐसा ही था, 2009 का था, ऐसा कुछ तो था। सिंपल सवाल है, सॉल्व करेंगे।
साइड में हट जाता हूँ या 2 मिनट दे देता हूँ सभी बच्चों को। कर लो भाई कर लो, यहीं हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। बहुत से बच्चे सोच रहे पता नहीं कहाँ भाग गया मास्टर। तो चलो इस सवाल को करते हैं, हल नंबर 7 है ना। सुन लो भाई, प्रारंभिक वेग दे रखा है u दे रखा है, और वो कितना दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप। सदिश दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। त्वरण दे रखा है 0.3 i कैप प्लस 0.2 जे कैप, और t बराबर 10 सेकेंड में हमसे पूछा है। तो v सदिश बराबर u सदिश प्लस a सदिश इंटू टी। वेग का परिमाण पूछा है, पहले वेग तो निकाल लो। u कितना है 2i कप्पा प्लस 3j कप्पा प्लस a कितना है a है 0.3 i कप्पा प्लस 0.2 j कप्पा इंटू टी कितना है, टी है 10। चलिए 10 से गुना करेंगे तो v सदिश बराबर कितना आएगा 2i कप्पा प्लस 3j कप्पा प्लस 10 से गुना करेंगे 0.3 इंटू 10 तो 3i कप्पा, 0.2 इंटू ये तो 2j कप्पा, 2i कप्पा 3i कप्पा 5i कप्पा प्लस 5j कप्पा। इसका परिमाण लेना होगा तो 5 का स्क्वायर 5√2। वो जो सवाल था बस यहाँ पर 7 आ रहा था योग करके, 3 और 4 और 4 और 3 थे। यहाँ 2 3 है, या 3 और 4 4 3 थे, तो वहाँ 7√2 आंसर आ रहा था। यहाँ आएगा आपका 5√2, यहाँ जाएगा आपका 5√2 मात्रक। क्लियर है? कितने बच्चों को सवाल समझ में आया? कर लोगे? परिमाण लेना था इसीलिए मैंने क्या किया बेटा जी, परिमाण ले लिया। ठीक है, हाँ या ना का जवाब दो। कितने बच्चों को समझ में आया? बस अब लेक्चर को ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया। यार देखिए बच्चों, आप लोग है ना, अगर जेई के लिए सीरियस नहीं है, जेई है ना त्याग मांगता है भाई, एक सीधी सी बात है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि अरे हम तो पहले 12वीं कर लेंगे, 12वीं के बाद जेई कर लेंगे। 12वीं के बाद आपका 1 साल ही मिलेगा अगर आप जेई एडवांस के लिए हैं तो, यानी कि अगर आप IITs के लिए हैं, और अगर आप NITs या जेई मेन के लिए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल मिलेंगे 12वीं के बाद। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जेई एडवांस का तो तुझे 1 ही साल मिला ना, तो क्यों ना अभी से सीरियस होकर एक अटेम्प्ट तो तू 12वीं के साथ दे ले, ताकि तुझे वो चीज़ें तो पता चल जाए कि यार ड्रॉप ईयर भी अगर मैं लेता हूँ तो ड्रॉप में क्या नहीं करना है मुझे। बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। कम से कम आपको ड्रॉप ईयर में ये तो पता चल जाएगा कि मुझे क्या नहीं करना है, किन वजहों से 12वीं में किन किन गलतियों के कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मैं ड्रॉप ईयर में नहीं करूंगा। और अगर ये एक्सपीरियंस आप ड्रॉप ईयर में लोगे तो फिर तो गया ना चांस। तो अच्छा है, जो भी बच्चे बात करते हैं प्लीज़ मत करिए। और यार ये जो आशिकीबाजी करने आते हैं भाई, मेरे को सबसे ज़्यादा नफरत है मेरी क्लास में, ये जो तुम आशिकीबाजी करने आते हो मेरी क्लास में कर मत देना, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अब एक बार और बता देता हूँ, है ना सभी बच्चे। बेटा जी डाउट नट यानी कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंडिपेंडेंस सेल। आपको मैं फिर से बता देता हूं, डाउटनट पर इंडिपेंडेंस सेल चल रही है, 15 अगस्त आने वाला है। उसके उपलक्ष्य में आज़ादी के महापर्व पर पाएँ पूरे 50% का डिस्काउंट, 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं हम आपको। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा फ्रीडम, इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा फ्रीडम। और बेटा ये सेल जो है ना 13 अगस्त तक ही वैलिड है, यानी कि 13 अगस्त, आज हो गई है 12,
आप 13 यानी कि कल और आप कोर्स ले सकते हो। इसके बाद आप कोर्स लो तो लोगे, लेकिन फिर 50% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और हाँ, कंडीशन याद रखना, ये जो कोर्सेज पे 50% का ऑफ है, ये उन्हीं कोर्सेज पर है जिनकी प्राइस 3000 से ऊपर है, यानी कि 3000 रुपये से ऊपर तक के सभी कोर्सेज पर 50%। आज ही जाओ, आरंभ बैच 2.0 ज्वाइन कर लो, ख़त्म करूँगा। जेई की तैयारी करनी है, जेई 2024 आरंभ बैच 2.0 ज्वाइन कर लो, ख़त्म मामला। ठीक है, तो चलिए बेटा जी, अब आज के लिए इतना ही। मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हाँ, जुड़े रहना हमारे साथ डाउटनेट के साथ। सो जय हिंद, जय भारत, एंड वंस अगेन आप सभी बच्चों को 15 अगस्त की, आने वाले 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।